देखिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5th है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो अगर इसका हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर हो तो बाकी जो दो साइड्स होती हैं इसकी राइट ट्राइंगल की, उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल को बना लिया है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो क्वेश्चन में अब अगर हम बात करते हैं तो ये बेस होता है, ये 90 डिग्री होगा, ये बेस होता है, ये एल्टीट्यूड होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस बोला गया है 13 सेंटीमीटर, तो इसको ये 13 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिख लेंगे। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है इट्स बेस, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यानी कि जो एल्टीट्यूड डिपेंड कर रहा है वो बेस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं बेस को x सेंटीमीटर लेट कर लेता हूँ तो जो एल्टीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, जो बेस है हमारा x उसमें से 7 सेंटीमीटर लेस यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको लिख लेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट द बेस इज इक्वल टू कितना माना था हमने, x सेंटीमीटर। इसलिए जो एल्टीट्यूड आ जाएगा, एल्टीट्यूड जो आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें ये मालूम है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम अब इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है यहाँ पर क्या है AC, उसका स्क्वायर इज इक्वल होता है जो बेस होता है उसके स्क्वायर के और जो परपेंडिकुलर होता है यानी कि BC जो है उसके स्क्वायर के। ठीक है, तो AC हमारे पास कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू जो AB है वो कितना है x का स्क्वायर और प्लस में जो BC है वो कितना है x माइनस 7 स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना आ जाता है 169 इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ऐसे रख देंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये पहले वाले का स्क्वायर और प्लस जो सेकंड वाला है उसका स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर कैसे खुलता है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2 से पहले वाले की मल्टीप्लाई और दूसरे वाले की मल्टीप्लाई, तो 169 ऐसे आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है प्लस ये भी एक्स स्क्वायर है प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा माइनस 2 7 ज़ा 14 एक्स आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 169 को ऐसे रख लेंगे, एक्स स्क्वायर हम जानते हैं कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 49 और माइनस के 14 एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक काम ये कर लेंगे, इस पूरी साइड को इधर ले लेंगे, 169 को इधर ले लेंगे। जब पूरी साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं हम किसी के भी। तो ये 2x स्क्वायर मैंने इधर ले लिया और प्लस के 49 और माइनस के 14x और इज इक्वल टू में यहाँ पर ये कितना आ गया 169। ठीक है, अब आगे हम जब इसको देखेंगे तो आगे ये 2x स्क्वायर तो ऐसी रहेगा, 2x स्क्वायर ऐसी रहेगा माइनस के 14x भी ऐसी रहेगा क्योंकि x वाला और कोई नहीं है। अब जो ये 49 था प्लस का इसको इसके बाद लिख लीजिए और ये 169 जो है इसको इधर ले लीजिए, जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा 0। ठीक है, अब 2x स्क्वायर को आप ऐसे रखें, 14x को भी ऐसे रखें, इन दोनों में प्लस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का ये प्लस का, तो 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 12, तो माइनस के ये आ जाएंगे इज इक्वल टू में 0। अब अगर हम देखते हैं तो ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है 2 से डिवाइड हो रही है तो डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2, जब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ये बचेगा 7x और माइनस ये बचेगा 60 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। हम जानते हैं जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाले के साथ में जो भी नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाले के साथ यहाँ पर नंबर है 1, तो 1 किस चीज़ का है, प्लस का,
और मल्टीप्लाई इसकी किससे करेंगे 60 से, वो किस चीज़ का है माइनस का, तो माइनस के 60 जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 1 की 60 से करेंगे तो 60। अब 60 को ऐसे दो नंबर्स में हम तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 7। अगर मल्टीप्लाई माइनस में आए तो देखते हैं डिफरेंस, अगर प्लस में आती तो हम देखते सम। जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि जो 12 होता है और 5 होता है, 12 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है, और 12 में अगर 5 हम 12 में से 5 माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है हमारे पास 7 आ जाता है। ठीक है, तो ये 12 माइनस 5 हमारे काम का है। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, माइनस 7 की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 12 माइनस 5, 12 में से 5 जाएगा तो 7 ही बचेगा, इनटू में यहाँ पर एक्स ऐसे ही आ जाएगा, माइनस के 60 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को आप ऐसे ही रखो माइनस, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये 12 के सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, तो ये किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का 12, और ये जो x होगा इन दोनों के साथ जब खुलेंगे ये तो इन दोनों के साथ आएगा, ये 12x आ जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, 5 के साथ आ जाएगा x और माइनस 60 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दो में कॉमन देखेंगे और फिर इन दो में कॉमन देखेंगे। जब इन दो में कॉमन देखते हैं तो कॉमन वो होता है जो दोनों में हो, तो एक्स स्क्वायर एक्स में कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा। जब हम यहाँ पर एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आ गया तो यहाँ पर एक एक्स बचा, माइनस 12x में से एक्स बाहर आया यहाँ पर कितना बचा 12, प्लस अब 5x और 60 में कॉमन क्या होगा 5, क्योंकि 5 को भी काट सकता है 60 को भी, x यहीं पर है यहाँ पर नहीं तो x कॉमन नहीं होगा, तो 5x में से 5 बाहर आया तो यहाँ पर बचा x और माइनस 5 की डिवाइड 60 में कितनी बार जाएगी 12 टाइम, इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। अब जो दोनों में ब्रैकेट में जो दोनों में आ रहा है कॉमन ब्रैकेट एक बार तो उसको ले लेंगे। ठीक है, x-12 आ रहा तो एक बार x-12 को ले लो, और एक बार जो ये बाहर बाहर वाले हैं जैसे ये x और ये +15 +5 है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, इक्वल टू में ले लेंगे 0। अब यहाँ पर ये जो x-12 है इसको 0 के इक्वल ले लो, और जो ये x+5 है इसको भी 0 के इक्वल ले लो। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 प्लस का आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -5 आ जाएगा। अब देखिए किसी भी चीज़ की जो लेंथ होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, तो x-5 हमारे काम का नहीं है, जो ये x इज इक्वल टू 12 है ये हमारे काम का है। ठीक है, तो इसलिए जो बेस आ जाएगा इसका, बाकी जो दो साइड थी एक तो बेस था और एक एल्टीट्यूड था, तो बेस कितना आ जाएगा, हमने x माना था और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 12, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और जो एल्टीट्यूड आ जाएगा इसका, एल्टीट्यूड जो आ जाएगा वो कितना माना था x में से 7 माइनस करके, यानी कि 12 माइनस 7 यानी कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है।